पर बहुत संतोष की बात है कि काशी में रहकर परंपरागत तरीके से गुरुजनों के चरणों में बैठ करके अत्यंत श्रम पूर्वक व्याकरण न्याय आदि शास्त्रों का अध्ययन किया भी है और निरंतर करा रहे हैं। पूज्य सद्गुरु भगवान की स्मृति में स्थापित सद्गुरु तपस्वाध्याय प्रतिष्ठानम में निवास करते हुए उसके नाम के अर्थ के अनुरूप संतों को, विद्यार्थियों को, सन्यासियों को पढ़ा भी रहे। तो ऐसे वक्ता का पिताजी की स्मृति में कथा व्यास के रूप में उपलब्ध हो जाना ये निश्चित भगवान का अनुग्रह है। और हम बीच बीच में इनकी कथा सुनते भी हैं। बहुत अच्छी शैली है। आजकल लोग कहते हैं कि गाना बजाना बहुत आवश्यक है, पर हमारी मुँह देखी बात मत कहना। आप लोगों को बिना संगीत की कथा कैसी लगी? बहुत सुंदर लगी। बहुत सुंदर लगी। हमने इनको बोल दिया कि संगीत वाले बहुत हैं, तुम संगीत मत रखना। तुम तो प्राचीन पद्धति से जैसे कथा होती थी उसी पद्धति से करना। तो बहुत अच्छी बात है। हमने भी लंबे समय तक बिना संगीत के ही कही। अब लोगों का मन है, इस बहाने कुछ संतों की वाणियाँ गा लेते हैं इस दृष्टि से। अन्यथा हमें स्वयं के लिए किसी अन्याश्रय की अपेक्षा नहीं है। आज हमें समय से ही यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन श्री रामार्चन महायज्ञ का जो कार्य है वह एक बहुत बड़ा कार्य है। और जो आचार्य के रूप में श्री अयोध्या रामकुंज से पधारे थे महंत श्री सत्यनारायण दास जी, स्वयं अच्छे विद्वान भी हैं और बड़ी निष्ठा है उनमें। जैसे आज रामार्चन था तो सवेरे से अभी शाम तक कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया फल के अतिरिक्त, और सवेरे 6:30 बजे पूजन आरंभ कर दिया था और लगभग 5 बजे तक चला है। फिर कथा हुई, कथा हमने कही और कथा करके वहाँ से फिर भाग दौड़ करके यहाँ आए। तो अधिक समय नहीं, आज वृंदावन पहुँचना है, बीच में कहीं धुंध की भी संभावना है। तो हमारी यह उपस्थिति, इसको आप लोग प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। पिताजी का हृदय से प्रेम था, इसलिए ऐसा बानक बन गया कि पिताजी की स्मृति में जो कथा हो रही है उसमें हमको कुछ क्षण यहाँ उपस्थित होने का अवसर मिला। एक श्लोक कह देते हैं वक्ता के संबंध में। वैसे वो लक्षण तो घटित होते हुए केवल पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के जीवन चरित्र में घटित होते हुए दिखाई पड़ते हैं, अन्यत्र घटित होते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उस श्लोक को हम इसलिए उद्धृत कर रहे हैं कि हम लोग बारंबार उसका अनुसंधान करें तो उसकी किंचित छाया हमारे ऊपर आ जाए। वक्ता के लक्षण, ये स्कंद पुराण का श्लोक है। भगवन मति रनपेक्षा सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। वक्ता का पहला लक्षण है
कि उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए, भगवन्मति ही। आवश्यक नहीं है कि जो खूब कथा बाँचते हैं, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनकी बुद्धि भगवान में लग गई है, ये आवश्यक नहीं है। कई बार दूसरे दूसरे भावों को लेकर लोग कथा करते हैं और जीवन भर कहने के बाद भी उनकी बुद्धि, उनका मन रुपया, पैसा, मान, बड़ाई, पद प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद, यश, कीर्ति, इसमें उनका मन लगा रहता है, भगवान में मन नहीं लगता। इसलिए पहला लक्षण है वक्ता का, उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए। बुद्धि भगवान में लगी हुई होने का अर्थ है बुद्धि से मन प्रेरित होता है, बिना बुद्धि के मन कोई क्रिया में प्रवृत्त होता नहीं है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन इंद्रियों को अपने विषय ग्रहण में प्रेरित करता है। तो बुद्धि जब भगवान में लग जाएगी तो स्वाभाविक है कि मन भगवान में लग जाएगा, और जब मन बुद्धि भगवान में लग जाएगी तो इंद्रियां निरंतर भगवान का ही ग्रहण करेंगी। और सच्ची बात यह है कि भगवद अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। तो भगवान की क्षणार्ध के लिए भी विस्मृति नहीं होगी। इसलिए वक्ता का भगवन्मति होना अत्यंत आवश्यक है। तब जब भगवन्मति होना आवश्यक है तब हम अपना प्रचार प्रसार कर देंगे कि हम तो भगवन्मति हैं, हमारी बुद्धि में भगवान है, दूसरा कुछ भी हमारी बुद्धि में नहीं है। तो कहीं कोई झूठा प्रचार न करे, इसके लिए व्यास जी ने दूसरा लक्षण दिया, अनपेक्षा। भगवन्मति होने का प्रमाण है अनपेक्षत्व। उसे कभी किसी से कुछ पाने की अभिलाषा नहीं होगी। संसार से उसे कुछ नहीं चाहिए, किसी देवी देवता से नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए। अनपेक्ष कुछ नहीं चाहिए करते, लौकिक पारलौकिक भोग। भगवान की सेवा तो चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, ये तो चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरी कामना इच्छा उसके मन में नहीं रह जाए तो उसे माना जाएगा कि वो भगवन्मति है। और जो भगवन्मति होगा, अनपेक्ष होगा, वही प्राणी मात्र का सच्चा हितैषी होगा। अपने पराये का भेद भुला करके जाति वर्ग संप्रदाय का भेद भुला करके प्राणी मात्र के प्रति भगवत भाव रखने वाला व्यक्ति ही सबका सच्चा हितैषी हो सकता है। और ऐसा नहीं होगा तो सबका सच्चा हितैषी नहीं बन पाएगा। जीव का सच्चा हित क्या है? धनहीन को धन देना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, रोगी को औषधि देना, विद्यार्थी को विद्या देना, ये सब हित है। पर परम हित है उसे भगवान की प्राप्ति करा देना। तो अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कराना ये सबसे बड़ा हित है। तो यही है सुहृदत्व। सुहृदा पहला लक्षण भगवन्मति, दूसरा लक्षण अनपेक्ष,
तीसरा लक्षण सुहृदा, और चौथा लक्षण है दीनेषु सानुकंपोया। जब सबका सच्चा हितैषी होगा तो दीनहीनों पर ज्यादा कृपा करने वाला होगा। धनी मानियों पर भले ही कृपा न करे, कम करे, थोड़ी करे, पर जो जितने अधिक दीनहीन होंगे उन पर उतनी अधिक करुणा करने वाला होगा। दीनेषु सानुकंपोया। ऐसे अत्यंत निर्धन विपन्न दीनहीन लोग जो महाराज जी को आने जाने का किराया भी नहीं देते थे, ऐसे लोगों के यहाँ गांव गांव में घर घर में जाके पूज्य गुरुदेव ने कथा कही। नैमिषारण्य क्षेत्र में इधर बाराबंकी की तरफ एक जगह महाराज जी को एक महात्मा ले गए गांव में, तो वहाँ व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। फूस का छप्पर था, कच्चा घर था, एक तखत डाल दिया, हो गई व्यवस्था रहने की। अपने आप महाराज जी खेत से बथुआ खोंट लाते, बथुआ की उसको धो करके साग बना लेते, बथुआ और आलू का। चावल सिद्ध कर लेते, कभी खिचड़ी बना लेते, खुद ही बना लेते, ऐसे पा लेते और खुद ही पाठ करते। उस शाम को कथा शुरू हुई, गांव में बिजली नहीं थी, तो लोगों ने एक मिट्टी के तेल की शीशी कांच की, उसमें एक बत्ती डाल के, उसको लुक्का कहते हैं, लुक्का जला दिया। महाराज जी बोले बंद कर दो। महाराज अंधेरा हो जाएगा। बोले देखो इसकी गंध से देवता भाग जाएंगे। तो कथा से देवता भाग जाएंगे केरोसिन की गंध से, धूप तो है नहीं है, इसलिए बंद कर दो। तो महाराज अंधेरे में, बोले अंधेरे में भी होगी कथा, कोई बात नहीं, आँख मूंद के कहते थे। तो 4-5 घंटे ऐसे ही अंधेरे में नित्य कथा कहते, और वहाँ से फिर 2-3 किलोमीटर पैदल चल के सामान्य बस में सवारी करके फिर वृंदावन तक आ गए। ये है दीनेषु। ऐसी 1-2 घटनाएं नहीं, कई घटनाएं। अभी हम रांची से कल आ रहे हैं। एक बहुत अच्छे विद्वान मधुबनी के पंडित झा जी, वो भी कथा में आते थे। हमारे बटोही झा जी के मित्र थे, वो भी आते थे। तो समय बिल्कुल नहीं था, परसों की बात है, समय बिल्कुल नहीं था। और उनकी इच्छा थी कि महाराज जी मेरे घर पे आए, और जहाँ जाना था वो दिशा दूसरी थी, और उनके यहाँ जहाँ पहुँचना था वो बिल्कुल विपरीत दिशा थी। तो हमारे निकट के लोग जो हैं, जो हितैषी हैं, अनुराग दास जी सेवा देखते हैं, तो अनुराग दास जी ने बिल्कुल मना कर दिया। बोले नहीं, आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, और सवेरे आप बहुत जल्दी जग जाते हैं, और फिर रात को 12-1 बजे सोएंगे, 4 बजे जगेंगे, नींद वैसे भी कम होती है, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। इसलिए तो हमने कहा जिसको सोना हो चला जाए, हम तो झा जी के यहाँ जाएंगे। कितनी दूर है? रात अपनी, जब तक पहुँचे तब तक पहुँचेंगे। तो कथा से जाते समय मैंने उनको कहा हम आ रहे हैं आपके घर, तो उनको बहुत भरोसा नहीं हुआ कि आ ही जाएंगे। लेकिन जब उनको सूचना मिली तो इतने प्रसन्न। अब कोई सेठ साहूकार थोड़ी थे वो, कब कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, अब रिटायर्ड हो गए, भक्त हैं, संस्कृतज्ञ हैं। लेकिन इतने प्रसन्न वो दिखाई पड़े, इतने प्रसन्न दिखाई पड़े कि शायद पूरे शहर में कई लोगों के यहाँ जाने का, ज़्यादा लोगों के यहाँ तो गए नहीं, पर जैसे 1 आध जगह जाना पड़ा,
जो हर प्रकार से मजबूत थे, उनके यहाँ स्वागत सत्कार तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसी प्रसन्नता, वो सब कुछ भूल गए, उनके नेत्र से आंसू बहने लगे, वो एकदम भावुक हो गए कि बोले मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरा मन बुद्धि इंद्रियां सब शिथिल पड़ गई हैं आपके आने से, मैं क्या करूं, कुछ सूझ ही नहीं रहा है मैं क्या करूं। ये जो प्रसन्नता है ये अकिंचनों में विशेष होती है, इसलिए दीनेषु सानुकंपोया। अंतिम लक्षण बहुधा बोधन चतुरः। ग्रंथ में अनेक ऐसे विषय होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं, और उन गंभीर विषयों के प्रतिपादन में भाषा को कितना भी सरल किया जाए तो भी उनका गांभीर्य तो बना ही रहता है। तो उस गंभीर से गंभीर विषय को, दुर्बोध विषय को, क्लिष्ट विषय को अनेक प्रकार के सरल उदाहरण देकर जो समझाने में समर्थ हो। ब्रह्मसूत्र, ईशादीनोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता, इसे प्रस्थान त्रयी कहते हैं। वेदांत दर्शन यही है, फिर अलग अलग आचार्यों ने उसके भाष्य लिखे हैं। तो पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की ऐसी सामर्थ्य थी कि इतने क्लिष्ट विषय को वे बंबई जैसे महानगर में, जो लोग एक अक्षर संस्कृत पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों को भी उन्होंने वेदांत का विद्यार्थी बना दिया। वैदुष्य तो अद्भुत वैदुष्य था पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का, लेकिन क्लिष्ट विषय को अत्यंत सरल करके समझाने का जो उनका ढंग था, यह भी एक विशिष्ट लक्षण है। बहुधा बोधन चतुरा, संस्कृत के पंडित लोग कहते हैं मघवा का बिडौजा। अब मघवा भी इंद्र को कहते हैं, बिडौजा भी इंद्र को कहते हैं, पर बिडौजा प्रसिद्ध नहीं है, तो मघवा को इंद्र कहो तो ज़्यादा अच्छा है। मघवा भी क्लिष्ट हो गया, इंद्र कहो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अंतिम लक्षण है कि क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों को अत्यंत सरलता पूर्वक समझाने में जो कुशल है, ऐसे वक्ता का सम्मान मनुष्य नहीं, वक्ता सम्मानितो मुनि भी, ऐसे वक्ता मुनियों के द्वारा भी सम्मानित होता है। तो हम श्री ठाकुर जी से, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, लाल जी से प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण गोपाल दास जी ऐसे ही व्यास बने, ये सब लक्षण इनमें आ जाएं, और भागवत की कथा कहने का भाव यही है कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। भगवान के चरण कमलों में जिस किसी भी पद्धति से प्रेम हो जाए, ऐसा संकल्प लेकर के ही कथा कहनी चाहिए, और यही संकल्प लेकर कथा सुननी चाहिए। और संयोग की बात है, वक्ता भी कृष्ण गोपाल दास जी और श्रोता भी कृष्ण गोपाल जी, और आनंद जी तो है ही है, दोनों एक नाम के हो गए, ऐसा भी कम संयोग होता है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। एक श्लोक बोल करके हम और प्रस्थान करेंगे, क्योंकि थोड़ी दूरी है पहुँचने में। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा
सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैः रधुनापि पिप्रुः किं तोष्टु मरहति समे हरिरुग्रजाते। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, सत्वैकतान मतयः ब्रह्मादयः सुरगणाः, सत्वगुण प्रधान है बुद्धि जिनकी, ऐसे ब्रह्मादि देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध प्रवाह रूप वेदवाणी के द्वारा भगवान नृसिंह की स्तुति कर रहे हैं। और यह सब दिव्य गुणों से अलंकृत हैं, पर अपने उन विशिष्ट गुणों के द्वारा वैदिक प्रवाह रूप स्तुतियों के द्वारा, वाणी के द्वारा भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यह सत्वैकतानमति है और हम तो असुर बालक हैं। सात्विकता तक का तो मुझ में लेश भी नहीं है। यद्यपि प्रहलाद जी गुणातीत हैं, लेकिन प्रहलाद जी का दैन्य है ये। वो कहते हैं हम तो सतोगुण तो मुझ में है ही नहीं, हम तो असुर बालक हैं, सात्विकता कहाँ से आई। रजोगुण है और रजोगुण से कई गुना अधिक तमोगुण है। लेकिन किम तोष्टुमर्हति, किम तोष्टुमर्हति, क्या वे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो सकते हैं। हरि ही उग्र जाते, असुर जाति में हमारा जन्म हुआ, क्या हमारे पास ऐसा कोई दिव्य गुण है जिससे भगवान प्रसन्न हो। न हमको स्तुति करने का सामर्थ्य है, स्तुति की योग्यता भी नहीं है और गुण भी ऐसे नहीं हैं। फिर भी प्रत्यक्ष देखने में आया कि जिन ब्रह्मादि देवताओं ने बड़ी बड़ी स्तुतियां की, वे भी भगवान नृसिंह को प्रसन्न नहीं कर सके। किंतु हमने स्तुति भी नहीं की, केवल एक बार चरणों में प्रणाम मात्र किया और मेरे ऊपर इतने प्रसन्न हो गए कि शायद इतनी प्रसन्नता किसी भक्त के ऊपर उन्होंने प्रकट न की हो, इतने अधिक प्रसन्न हो गए। तो भगवान के इस भक्त वात्सल्य को देख करके हमने एक सिद्धांत का अनुभव किया है। क्या सिद्धांत का अनुभव किया? तो दूसरा छंद मन्ये से आरंभ होता है। मन्ये, मन्ये का अर्थ है अहम मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं। आशय यह है कि मैं अपनी मान्यता किसी पर थोपना नहीं चाहता। हम ये नहीं कहते कि हम जो मानते हो आप भी मानो, आपकी इच्छा हो मानो, आपकी इच्छा हो बिल्कुल मत मानो। पर मैं ऐसा मानता हूं कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये 12 गुण, ये 12 गुण एक व्यक्ति में आ जाएं ये कम संभव है। कथनचित एक ही व्यक्ति में 12 गुण आ जाएं और वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति न हो, ब्राह्मण ही क्यों न हो, क्योंकि मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है। अब उसमें ये 12 गुण आ जाएं, किंतु भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम न हो, तो ये 12 गुण भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तब किससे भगवान प्रसन्न होंगे? बोले नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। उदाहरण दे रहे हैं, भगवान तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं। गजेंद्र में इन गुणों में से कौन सा गुण था? गजेंद्र भक्त में इन गुणों में से कोई भी गुण नहीं था। केवल नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते कहकर उसने भगवान को पुकारा
और भगवान ने प्रकट होकर के रक्षा कर ली। इसलिए विप्राद विषड गुणयुता दरविंद नाभ पादार विंद विमुखात स्वजम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनात सकलम न तो भूरि मान। 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण भी यदि भगवान के चरण कमलों की भक्ति से शून्य है तो उस ब्राह्मण की अपेक्षा वह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पर भगवान के नाम रूप गुण लीला का नर्तन होता रहता है। मन्ये, इसमें भी मन्ये, मैं मानता हूँ। तदर्पित मनोवचः वचनः, जिस स्वपच ने अपना मन, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियां, अपना संपूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया है, वह भगवत शरणागति के बल से, भगवान नाम रूप गुण लीला के बल से अपने आप को पवित्र कर देगा, अपने संपूर्ण कुल को पवित्र कर देगा। किंतु न तो भूरि मानः, भक्ति शून्य ब्राह्मण न अपने को पवित्र कर सकता, न अपने कुल को पवित्र कर सकता। तो बड़ी अद्भुत प्रहलाद जी की स्तुति है। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रहलाद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कृष्ण गोपाल दास जी से आग्रह करते हैं कि अपने आसन पर बैठ जाएं, जिसमें हम उनको माला पहना दें व्यास जी को, और फिर हम प्रस्थान करें।